अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी। वॉइस ऑफ द डे में खुशामदीद नाज़रीन। आज हम बात कर रहे हैं जो मौजूदा सियासी हलचल है, ये जो कशमकश है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। जो इंडिपेंडेंट हैं, जो उम्मीदवार थे जिन्होंने कौमी असम्बली के हलकों के अंदर ख़ास तौर पे जो नेशनल असम्बली है उसके ऊपर जो बड़ी तादाद में उन्होंने 100+ के नज़दीक उनकी सीटें हैं, और उसी के साथ साथ दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और फिर तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी की जमात है। अब देखा यह जा रहा है कि जो अक्सरियत में है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, और इमरान खान साहब से जिस तरह ये अफवाहें गर्म है कि कुछ मुलाकातें भी की गई, उनके पीछे क्या पस पर्दा हक़ाइक़ हैं वो तो वही बेहतर बता सकते हैं। और इसके अलावा कुछ कौमी असम्बली के ऐसे हल्के भी मौजूद हैं जो इंतहाई मशकूक है, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा अदालतों से रुजू कर लिया, और कहा जा रहा है कि जो फॉर्म 45 दिए गए उसके मुताबिक उनके जो उम्मीदवार थे वो भारी मैंडेट के साथ वहाँ से विन कर रहे थे, लेकिन नतायज के अंदर कोई रद्दोबदल किया गया। लेकिन इसके ऊपर तो हमें वो हुकूमती मशीनरी बेहतर बता सकती है, इलेक्शन कमीशन बता सकता है कि उसने जो ये इंतखाब 2024 की है, जिस तरह कहा जा रहा था कि पूरे पाकिस्तान के अमन व अमान की सूरत हाल को देखा जाए बड़े पुरअमन ये इंतखाब हुए, लेकिन उसके बाद 8 फरवरी के बाद जब 9 फरवरी तक इस नतायज को डिले किया गया, बल्कि 10 फरवरी तक भी आप कह सकते हैं, तो नतायज के अंदर कुछ रद्दोबदल इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि इनके अंदर किए गए। लेकिन ये बुनियादी ये सवाल है कि एक जो जमात जिसके ऊपर आपने पाबंदी लगा दी थी उसके हमायत याफ्ता जितने भी उम्मीदवार हैं वो भारी अक्सरियत के साथ है। क्या आने वाली जो गवर्नमेंट है वो कौन सी पार्टी बनाएगी? मुख्तलिफ सियासी जमातें उसके साथ रब्ते में। इसी के साथ साथ हमने जिस तरह ये देखा कि पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम जो कि मौलाना फजल रहमान की जमात है, उसने भी कोई खातर खा इसके अंदर कोई कामयाबी हासिल नहीं की। और उसी के साथ साथ जमात इस्लामी की जब हम बात करते हैं, जमात इस्लामी का नाज़रीन आज हम आपको जो न्यूज़ दे रहे हैं वो ये है कि सिराजुल हक साहब ने रिज़ाइन कर दिया। सिराजुल हक साहब ने पार्टी से रिज़ाइन कर दिया, और इसके साथ साथ बाकी भी ये कहा जा रहा है कि जो दूसरी जमात है इसके साथ ख़ास तौर पे जो इंडिपेंडेंट या जमात इस्लामी काफ़ी जगहों के ऊपर ऐसा हुआ है कि उन्होंने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या आज़ाद जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे वो अक्सरियत के साथ जीते हुए हैं। तो ये एक हमारे इदारों के ऊपर भी एक सवालिया निशान उठ रहा है। ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल जो मीडिया हमें इस वक्त वो वॉच आउट कर रहा है, वो देख रहा है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। जिस तरह माजी में भी हम देखते हैं हमारे जो इकनॉमिक से रिलेटेड जितने फ़ैसले हैं वो भी इसी कशमकश का शिकार रहे, और बाकी उसके अलावा जितने भी फैसले पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे जो सियासी महाजराई जो भी माजी में इदारों और सियासतदानों के दरमियान रही है, उससे भी पूरी दुनिया के अंदर हमारी जंग असाई हुई है। और आज भी तकरीबन ऐसा ही हो रहा है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जो पाकिस्तान की बका है, जो आप समझ लें कि आखिरी हमारी जो है ना वो डिफेंस लाइन है, उनको भी मुतनाज़ बनाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने के ऊपर जो ये इलेक्शन के नतायज हैं इनके अंदर रद्दोबदल किया गया। लेकिन अब बुनियादी ज़रूरत ये है कि अगर इमरान खान साहब से कोई ऐसी डील क्या बन पाएगी? क्या इमरान खान साहब की सज़ा माफ़ हो सकती है? कानून इस पर क्या कहता है ये तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चल सकता है। और दूसरा, अगर कोई सियासी जमात इलाहाक करके, जिस तरह पहले भी PDM के प्लेटफॉर्म से बाकी जमातों ने आपस में इलाहाक किया था और तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान साहब को कौमी असम्बली से बैर कर दिया गया, उन्हें प्राइम मिनिस्टर की नशस्त से हटा दिया गया था। लेकिन अब भी क्या ये ऐसा ही नज़र आ रहा है कि तमाम PDM की जो जमातें हैं वो एक प्लेटफार्म पे इकट्ठी होकर वो मखलूत हुकूमत बनाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान की जो आवाम है उन्होंने मैंडेट किस जमात के पलड़े में डाला है? अगर ये देखा जाए तो इसमें आज मैं ये कहने पे कोई मुझे शर्मिंदगी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर करूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे याफ्ता जितने भी उम्मीदवार थे भारी अक्सरियत के साथ उन्होंने इलेक्शन को विन किया। और होना तो ये चाहिए था कि उसी सियासी जमात के ऊपर आप कुछ नरमी करते और उनको सियासी मैदान के अंदर लेके आते, क्योंकि जो जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उनको चाहिए कि जो भी सियासी फ़ैसले हैं वो सियासी प्लेटफॉर्म से होना चाहिए, ना कि पाकिस्तान के अंदर कोई कशीदगी की फ़ज़ा कायम की जाए, कुछ हालात ऐसे बनाए जाएँ जिसमें पाकिस्तान जो पहले इकनॉमिक के लिहाज से बहुत बवर के अंदर फंस चुका है और इस वक्त IMF की तरफ से दबाव प्रेशर है, और ख़ास तौर पर जो कर्ज़ों का बोझ है ऑलरेडी पाकिस्तान की आवाम के ऊपर वो इसको उठा रहे हैं। और पाकिस्तान तकरीबन
तकरीबन जिस तरह माजी में कहा जा रहा था कि डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, अब भी अगर खुदा न खासा कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो दोबारा पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा होगा। और ख़ास तौर पे हमें यह देखना चाहिए, आज तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ के ये फ़ैसला करना चाहिए, माजी की तमाम तलखियों को भुला देना चाहिए, पाकिस्तान की बका की खातिर, पाकिस्तान की आवाम की खातिर, इस जमहूरियत की खातिर, इस जमहूरियत के हुस्न की खातिर आज एक ऐसा मुश्तरका लाए अमल अपनाना चाहिए जिसमें माजी की तमाम रंजिशों को भुला के एक प्लेटफार्म के ऊपर बैठे और वहाँ पे पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान जो तरक्की के रास्ते पे गामजन था, वो काफ़ी पीछे जा चुका है, उसको बेहतरी की तरफ लेके आए। और जिस तरह बाकी हमारे जो शोबे हैं, तकरीबन एजुकेशन, हेल्थ, हमने काफ़ी प्रोग्राम के अंदर इसके ऊपर डिबेट कर चुके हैं, वो तकरीबन पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स हो रही हैं। दुनिया में आप देखें तरक्की पजीर जितने ममालिक हैं या तरक्की याफ्ता हैं, वहाँ पर अगर आप ये देखते हैं तो एजुकेशन का दिन ब दिन मेयार बेहतर होता है, उसकी ग्रोथ रेट बढ़ती जाती है। और इसी तरह हेल्थ के अंदर भी हम ये देखते हैं, उसके अंदर भी खातिर खा तब्दीलियाँ भी लाई जाती हैं और उसके अंदर दिन ब दिन जिद्दत आती है। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमारा जितना भी सिस्टम है वो दिन ब दिन वापस जा रहा है। तो हमें ये आज सोचना होगा, ये देखना होगा तमाम सियासी पार्टियों को, और ख़ास तौर पे जो हमारे इदारे, जो सुप्रीम इदारे हैं, जो कि मुल्की सलामती के इदारे हैं और उसके अलावा कानून नाफज करने वाले इदारे हैं और कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने वाले इदारे हैं, आज उन्हें भी सोचना होगा कि पाकिस्तान की बका किस में है। क्या पाकिस्तान की बका इसमें है कि अपना जो बयानिया है या अपनी जो ज़ातियात है उसके बारे में सोचा जाए, या इज्तिमाई तौर पे पाकिस्तानी अवाम क्या चाह रही है। कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं कि जो कानून से हट के भी हमें नज़र आते हैं, लेकिन कहीं पे मजबूरन कोई कदम ऐसा उठाना पड़ता है। लेकिन आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो आला जितने भी इदारे हैं कि आप पाकिस्तान के अवाम को देखें, पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट को देखें और पाकिस्तान की बका को देखें। और पाकिस्तान में जो इंतशार की सियासत है इसको हमेशा हमेशा के लिए दफन होना चाहिए। अखलाकियात का जो हमने जनाजा निकाल दिया है, दोबारा इस माशरे को अखलाक के ऊपर जो है वो खड़ा करना चाहिए। और पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है वो हमने तबाह कर दिया। एग्रीकल्चर को हमें दोबारा इसमें रिफॉर्म लेके आना चाहिए और जो किसान है उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहिए। हमारे जो स्टूडेंट है, हमारा जो यूथ है, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तादाद है, ये हमारी खुशकिस्मती भी है, इनको मोटिवेट किया जाए कि ये आगे आने वाले फ्यूचर में किस तरीके से बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं एजुकेशन के अंदर। और इकनॉमिकल अगर हम देखें, जो इंडस्ट्रियल जोन है उसके अंदर इनको लेके आना चाहिए। बैंकों के अंदर ऐसे आसान शराइत के ऊपर कर्जे देने चाहिए ताकि जितने भी बेरोज़गार नौजवान हैं वो अपने रोज़गार के साथ मुंसलिक हो जाएं। और पाकिस्तान का जो महंगाई का ये सैलाब है, जिस तरह आपने माजी में भी देखा और अभी भी मुसलसल यही है कि बिलों के अंदर दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, आवाम की दस्तक से ये बैर हो चुका है। और खाने पीने की जो चीज़ें हैं, वो जो 2 वक्त की रोटी थी वो 1 वक्त की रोटी भी मुयसर नहीं है। आज ये फ़ैसला करने की ज़रूरत है तमाम सियासतदानों को। और मैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं और बाकी भी जो रहनुमा है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा पाकिस्तान के लिए आप एक कदम पीछे हट जाएँ, आप पाकिस्तान की बका के लिए सोचें और तमाम जमातें मिलकर अपनी रंजिशों को बुला दें और पाकिस्तान को पहले रखें। पाकिस्तान अगर महफूज होगा तो तमाम जितने 22 करोड़ हमारी आवाम है वो भी महफूज होगी। पाकिस्तान है तो ये सियासत है, अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो ये सियासत नहीं होगी। तो नाज़रीन, आज ये एक प्रोग्राम का तसलसल था। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने उस्मान चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।